अगर ये तो आई की डायरेक्शन ही है, अब की बार इसका जो एरिया है उसके एरियल वेक्टर की डायरेक्शन आई से थीटा कोण बनाए हुए, आई से थीटा कोण बनाए हुए, तो आपको कोई झांक नहीं रखनी है डिड्यूस करने की, सीधा एक फॉर्मूला याद रखना कि डेल्टा जे इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस कोस थीटा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस कोस थीटा। अब आप पूछोगे थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल विच इज मेड अप बिटवीन एरियल वेक्टर ऑफ द एरिया विच इज कंसिडरिंग एंड करंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, जो धारा की दिशा है और जो सदिश है, क्षेत्र सदिश है, उसके बीच में बनने वाला कोण है। डायग्राम में आपको अच्छी तरीके से दिखा दिया गया है, बुक में भी डायग्राम है, यू कैन सी, आप वहां भी देख सकते हो, यहां भी देख सकते हो। डेल्टा जे इज इक्वल्स टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस कोस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो डेल्टा आई क्या हो गया? डेल्टा आई क्या हो गया बच्चों? डेल्टा जेड डेल्टा जे डेल्टा एस कोस थीटा। मैंने आपको एक बात बोली है, डेल्टा जे क्या है? ये थोड़ा सा मैं इसको रंगीन बोला ज्यादा हो गया इसको थोड़ा सा यहां लिखता हूं बच्चों ताकि आराम से लिखा जाए। मैंने क्या कहा कि जब परपेंडिकुलर नहीं हो, एंगल बनाते हुए हो, तो क्या हो जाता है? डेल्टा जे बराबर डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस कोस थीटा। मैंने आपको पहले कह दिया जे इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड एस आल्सो इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज एज द एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एंड दिस डिस्कशन हमने कर लिया है सेकंड चैप्टर के वीडियो में। कौन से नंबर का वीडियो है वो आप जानो, देखो आप प्लेलिस्ट में जाके, डेल्टा जे डेल्टा एस कोस थीटा। याद हो वेक्टर का डॉट मल्टीप्लिकेशन, दो वेक्टर्स और उनका डॉट मल्टीप्लिकेशन, ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा। ए डॉट बी बराबर क्या आता है? ए बी कोस थीटा। आई मेरी बात समझ में? तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा आई इज इक्वल्स टू, डेल्टा जे को जे लिख सकते हैं सिंपल, जे डॉट डेल एस। ओके, अगर आई निकालना हो इंटीग्रेशन कर दो फटाफट, जे डॉट डीएस कर दो, टनाटन, ये काम अपना तैयारी है, जे डॉट डीएस। सिंपल सा काम है, कुछ ज्यादा टेंशन वेंशन रखने वाली बात नहीं है, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, कहीं इधर उधर नहीं घुमा रहे, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, एकदम टू द पॉइंट सटीक। विद्युत धारा घनत्व क्या होता है? अगर डेफिनेशन बोलोगे तो क्या होगा? द नंबर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द करंट विच इज फ्लो इन द यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को क्या बोला जाता है? इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहा जाता है। सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया, जे बराबर आई बटा एस डेल्टा आई बटा डेल्टा एस, एवरेज डी आई बटा डी एस इंस्टेंट। फिर मैंने आपको बताया ये तो इसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में है, अगर ये करंट की डायरेक्शन में नहीं हो तो फॉर्मूला इस प्रकार से हो जाता है। इसको मैंने थोड़ा सा घुमाया, घुमाते ही हमने कहा कि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को डॉट प्रोडक्ट इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ये हमारे पास आएगा। अब मैंने आपको पीछे बताया आई वेक्टर नहीं होती है, ये यहां से भी प्रूव है, बिकॉज दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर नहीं मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, बट आई इज ए टेंसर क्वांटिटी। ओके, अपन चलते हैं इसके आगे। बहुत सरल चैप्टर है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, थोड़ा सा अपना जो कंसंट्रेशन है वो आपको रखना पड़ेगा वीडियोस पे, ताकि जो मेरी रामायण की भी है वो थोड़ी सी सफल हो सके। ओके, चलो आगे चलते हैं अपन। अब बात करते हैं थोड़ी सी कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर चालक क्या होता है? टुकड़ों में बात कर रहा हूं, हर चीज की टुकड़ों में बात कर रहा हूं, लास्ट में इन सारे टुकड़ों को जोड़ दूंगा और एक कपड़ा तैयार है, ठीक है ना? कपड़ा का मतलब अपना चैप्टर, टुकड़ों में बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना। कंडक्टर चालक क्या होता है? चालक एक वो चीज है, चीज का मतलब एक वो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर अथाह है बहुत सारे अनंत फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब उनमें करंट का फ्लो हो सकता है। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, कभी ऐसा देखा है पड़े पड़े चालक में करंट का फ्लो हो? नहीं सर, नहीं होता है। अगर पड़े पड़े चालक में करंट फ्लो, जैसे लोहे की छड़ और उसमें करंट फ्लो हो रही है, उठाती हाथ में छोड़ना पड़ता है उसको, लेकिन हम लोहे की छड़ को हाथ में उठा सकते हैं, बिकॉज पड़े हुए चालक में करंट फ्लो नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कुचरनी हमें करनी पड़ती है, तभी करंट फ्लो होता है। अब हम देखते हैं कि कंडक्टर एग्जैक्टली होता क्या। देखना, मान लीजिए कि अपने पास कोई ये कंडक्टर है, ये अपने पास कोई ये कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है, एकदम अच्छे से हमें पता है इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ई एक्सटर्नल बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड
ये भी आपको पीछे वाले वीडियोस देखने पड़ेंगे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तभी कह रहा हूं 4 चैप्टर के वीडियोस अच्छे से देखना, फिर इस चैप्टर में एंट्री मारना। ओके, और एंट्री इतनी दांसू मारना कि अपने चैप्टर को, अपना चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आए, अच्छे से समझ में आए। ओके, देखना ई एक्सटर्नल लगा दिया, जैसे ही एक्सटर्नल लगाओगे अंदर के इलेक्ट्रॉन नाचने स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो तो ऐसे ही नाच रहे थे, अब इन्हें और मिल गया फोर्स, तो अंदर के इलेक्ट्रॉन और नाचने स्टार्ट कर देंगे। अब नाचने स्टार्ट कर देंगे। याद करो वो दिन जब हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते थे, तो इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में भागता है और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागता है। याद करो वो दिन कैसे थे, हसीन थे। हसीन कहां थे सर, बहुत बोरिंग चैप्टर था, बोरिंग नहीं था। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भागता है, अपोजिट डायरेक्शन में भागता है। बट पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में भागता है, बट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागता है। इतना ही अंतर है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में। ध्यान देना मेरी बात का कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है, उसको डर लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। बट जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागता है। अंतर यही था। अब देखना, इसमें तो इलेक्ट्रॉन हैं सर बहुत सारे, तो क्या करेंगे, तो वो उनके थोड़ी सी खलबली स्टार्ट हो जाएगी। ये तो गाना बहुत ही शानदार था, है ना। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ, इधर की तरफ, यहां जमा होते जाएंगे। यहां जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है सर। तो इसका मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। एक्यूमुलेट का मतलब है जमा होना, जम जाना। आई बात समझ में, एक्यूमुलेट हो जाएंगे यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस हो जाता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इसका मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, ई इंड्यूस्ड हो जाता है इसके अंदर। ध्यान देना मेरी बात, दोबारा समझने की कोशिश करना। बुक में इसकी डिस्क्रिप्शन आपको दी हुई है, थोड़ी इन शॉर्ट दी हुई है, मैं थोड़ा सा इसको वाइड लेके जा रहा हूं। देखना, एक कंडक्टर है हमारे पास, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप भली भांति जानते हो, वेरी वेल नोन चीज है ये। एक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको पता है। हाँ सर हमें पता है। अब बाहर से मैंने थोड़ी सी कुचरनी कर दी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया एक्सटर्नल, बाहरी विद्युत क्षेत्र लगा दिया। जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाओगे अंदर के इलेक्ट्रॉन नाचने स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा आप जानते हो, F बराबर QE काम करेगा। और जैसे ही फोर्स लगता है, अपने ऊपर फोर्स लगता है, तो अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं और ये नाचना स्टार्ट कर देंगे। आई बात समझ में, ये नाचना स्टार्ट कर देंगे नहीं, ये भागेंगे। अब की बार नाचेंगे नहीं, भागेंगे। अब भागेंगे कहां, इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव चार्ज तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन एंड पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो नेगेटिव है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज दैट इज कंडक्टर, ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो यहां पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे, यहां नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने का मतलब यहां पर क्या है, कमी है इलेक्ट्रॉनों की, डिफिशियंसी है, यहां पर कमी है इलेक्ट्रॉनों की। इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब पॉजिटिव चार्ज। आई मेरी बात समझ में, इलेक्ट्रॉनिक्स से बच्चों समझने का प्रयास करना अच्छे से। यहां पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, यहां नेगेटिव चार्ज। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस हो जाता है तो एक डाइपोल बन जाता है, और डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसका मतलब यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो गया है, प्रोड्यूस नहीं, इंड्यूस्ड, प्रेरित हो गया है, प्रेरित होना, इंड्यूस्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन, ये लो सर डायरेक्शन बना दो, ये डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन, ई इंड्यूस्ड की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन है, ई इंड्यूस्ड की डायरेक्शन। कहां, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एंड दिस इज आल्सो द अपोजिट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, ये भी गौर से देखो, गौर से देखो इस आदमी को, है ना। याद है ना वो न्यूज चैनल, हाँ सर बिल्कुल अच्छे से याद है। ई एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ई इंड्यूस्ड, एक विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो जाता है। अंदर है ये तो बाहर है, ये अंदर है, ये अंदर, यहां है इसकी डायरेक्शन, ये अंदर है,
अंदर किसके अंदर? हमारे नहीं, कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के अंदर की तरफ है ये। और किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब चालक के पास इतनी हिम्मत होती है, हिम्मत चालक के पास कुछ नहीं होती, उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि वो इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है कि वो ये इंड्यूस्ड इसके बराबर हो जाता है। अब देखना, ई इंड्यूस्ड बराबर भी है ई एक्सटर्नल के, और डायरेक्शन भी अपोजिट है, तो देन ये दोनों एक दूसरे को मिलकर कैंसिल आउट कर देते हैं। और ई नेट, इसके कारण से ई नेट इनसाइड, अंदर की तरफ कितना होता है? 0, जिसकी चर्चा हम लाखों करोड़ों बार करके आ चुके हैं अपने पीछे वाले 4 चैप्टर्स के वीडियो में, कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0 होता है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0 होता है। ये हम अच्छी तरीके से चर्चा करके आ चुके हैं अपने पीछे वाले वीडियो में काफी बार। हमने बता दिया क्यों होता है, हमने ये और बता दिया। हमने कहा एक एक्सटर्नल फील्ड लगाया जी हुजूर, अंदर इलेक्ट्रॉन है, भागेंगे एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, भागे, यहां पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट, यहां नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट। जब ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस हुए तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड के नाम से जाना जाता है, जिसकी जो अंदर की तरफ प्रोड्यूस होता है, जिसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अपोजिट होती है। इतना प्रोड्यूस होता है कि ये इसके बराबर क्वांटिटी का आ जाता है, तो देन दे विल कैंसिल टू ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, खात्मा कर देते हैं, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। आई बात बच्चों समझ में? कुछ सेटिस्फिकेशन मिला? हाँ मिला सर, मिलेगा जब आप इंटरेस्ट रखोगे। अगर इंटरेस्ट नहीं रखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बाबा जी का आगे नहीं बोलेंगे भी, ओके। इंड्यूस्ड बराबर ई एक्सटर्नल की अपोजिट डायरेक्शन, तो देन ई नेट इनसाइड इक्वल टू 0। अब बात ये आती है कि ई इनसाइड 0, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों के ऊपर तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो क्या इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे? ना जी, इलेक्ट्रॉन मूव जरूर करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव जरूर करेंगे। कैसे करेंगे सर? इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं। एक नाम और आता है जिसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी। ये भी पढ़ के आ चुके हैं। किसमें पढ़े थे सर? हमें तो याद ही नहीं। याद कैसे होगा? उस समय तो पढ़े ही नहीं थे, एग्जाम भी नहीं लगे, भगवान की कृपा हो गई पूरी। थर्मल एनर्जी का मतलब ऊष्मीय ऊर्जा। ये कहां से मिलती है? मान लीजिए कि आपका कंडक्टर जो है, अंदर का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा सा यहां बना देता हूं। ये कंडक्टर अंदर का 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बाहर का 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना डिफरेंस हुआ? 15 का डिफरेंस हो गया। टेम्परेचर डिफरेंस होते ही क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है पार्टिकल्स को। पार्टिकल्स को एनर्जी मिलते ही पार्टिकल्स नाचना, वाइब्रेटिंग मोशन स्टार्ट करने लग जाते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर बहुत कम वजन के, ठीक है, लाइट वेट पार्टिकल होते हैं, तो देन उनको तो थोड़ी एनर्जी काफी होती है नाचने के लिए, अपने जितनी एनर्जी नहीं चाहिए। आई बात समझ में? तो वो थोड़ी एनर्जी मिलते ही नाचने लग जाते हैं। नाचने का लग जाने का मतलब मूविंग करते हैं। इसका मतलब इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी इलेक्ट्रॉन्स स्टिल मूव, इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रुकते नहीं है। मोशन कैसी होती है? उस मोशन का नाम होता है जिगजैग, रैंडम मोशन होती है। जिगजैग एंड आल्सो कैन नोन रैंडम। अब रैंडम क्या होता है सर? रैंडम का मतलब होता है यादृच्छिक, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं, किसी का प्रतिबंध नहीं है, चाहे जिस दिशा में जाते हैं। जैसे आप जा रहे हो, नहीं सर हम तो नहीं जा रहे, हम तो सही दिशा में जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हो क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो। यादृच्छिक का मतलब होता है किसी भी दिशा में जाना। इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा से ऐसे ही घूमते रहते हैं जैसे आवारा पशु घूमते रहते हैं सब्जी मंडी में। इलेक्ट्रॉन वैसे ही घूमते रहते हैं अंदर। किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी इच्छा के अनुसार घूमते रहते हैं। थोड़ा सा उनका मैं आपको शो ऑफ करवाता हूं, ये समझ में आ गया? आ गया सर। दोबारा बता देता हूं, थर्मल एनर्जी क्या होती है? थर्मल एनर्जी जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है बच्चों? जब अपने बीच में तापांतर आ जाता है, जब कोई चीज के बीच में तापांतर आता है तो उस ताप के अंतर के कारण आपको एक एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को मूव कराती है। अगर विद्युत क्षेत्र नहीं है, मान लिया कि सपोज करो विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र नहीं है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे? नहीं 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 जी, इलेक्ट्रॉन तो मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉनों को कोई परवाह नहीं है विद्युत क्षेत्र हो या नहीं हो, इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करेंगे, यादृच्छिक गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं रुकेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अनुपस्थित है तो थर्मल एनर्जी मिलती है, और थर्मल एनर्जी तो थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा तो उनको मिलेगी ही। ऊष्मीय ऊर्जा उनकी कहीं नहीं रुकेगी, वो किसी की बापोती नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स को मिलती जाती है। आई मेरी बात समझ में? ओके सर, इसको थोड़ा सा मिटाता हूं, इलेक्ट्रॉन्स की गति के बारे में देखते हैं।
ध्यान देना, मेरी बात समझना थोड़ी सी। हाँ सर बिल्कुल समझेंगे, हम आपकी बात को समझने ही बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों, देखना। अब कोई मान लिया कोई आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ने वेलोसिटी ली, u1 वेलोसिटी से इधर की तरफ गया। अब इसके नहीं जची, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये मान लिया e1 है, e2, u2 वेलोसिटी से इधर गया, e3 इलेक्ट्रॉन u3 वेलोसिटी से इधर आया, e4 इलेक्ट्रॉन u4 वेलोसिटी से इधर गया। हमें पता है वगैरह इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनंत बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं होती है कंडक्टर में, ये मत सोचना इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है ना। कंडक्टर एकदम धनवान व्यक्ति होता है, कंडक्टर बस वाला नहीं, कंडक्टर का मतलब चालक, बस वाला मत समझ लेना, उसको तो तनख्वाह ज्यादा नहीं होती, कोई बात नहीं, जितनी भी है सफिशिएंट है बच्चों। आई बात समझ में, सॉरी फॉर ऑल दैट। यहां जब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, किसके पास, कंडक्टर के पास, चालक के पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, और अंत में हमारे पास एक रिजल्ट निकलता है कि इनकी यू एवरेज 0 होती है। क्या होती है, यू एवरेज 0 होती है। ये कहानी बहुत लंबी है, इन शॉर्ट करना पड़ेगा, कहानी तो बहुत ज्यादा लंबी है। ये यू एवरेज कितनी होती है इनकी, 0। कैसे होती है यू एवरेज 0, जैसे देखो इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आके इस दिशा में, एक इलेक्ट्रॉन इस दिशा में आया, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन यहां तैयार खड़ा था वो इस दिशा में, तीसरे वाला ऊपर से नीचे से ऊपर, चौथा वाला इधर से इधर। तो वो इस प्रकार से मोशन करते हैं कि जब हम उसकी यू एवरेज निकालेंगे, सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए अगर यू एवरेज निकालोगे तो आपको मिलेगा 0। कितना मिलेगा, 0। यू एवरेज कितना होता है बच्चों, 0। ये एनर्जी किसके कारण है, थर्मल है, ये थर्मल वेलोसिटी है, थर्मल एनर्जी के कारण वेलोसिटी है बच्चों, ध्यान देना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब्सेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, हम तो थर्मल एनर्जी की बात कर रहे हैं। थर्मल एनर्जी के कारण जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 0। थर्मल एनर्जी के कारण एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, ये बात ध्यान रखना इन कंडक्टर, ओके। ये बात मेरी हमेशा और हमेशा गांठ बांध लेना, रुमाल के बांध लेना, चाहे किसी के बांध लेना। थर्मल एनर्जी ऊष्मीय ऊर्जा के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है वो कितना होता है, 0। कितना होता है, 0 होता है। कहानी बहुत लंबी है, बहुत मजेदार कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। हीर रांझे की कहानी है। सर किसकी है हीर रांझे, बताओ, देखे कमेंट बॉक्स में मारना हीर रांझे किसकी है। यू एवरेज का मतलब औसत वेग, औसत वेग, वेग स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, वेग की बात कर रहा हूं, क्योंकि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देन इसकी चर्चा पीछे कर चुके हैं, वेक्टर और स्केलर क्या होता है। स्पीड सर क्यों 0 नहीं होती, स्पीड तो बच्चों ये डिस्टेंस तो कवर कर रही है ना, हमने तो यू एवरेज निकाला है वेलोसिटी का। अब आप कह दो कि सर आप तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में चर्चा कर रहे हो, सॉरी, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं चर्चा करके अगर आप एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की चर्चा करो तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की भी एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। ये भी नोट कर लेना बात को कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन या सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर विल आल्सो बी 0 ड्यू टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी के कारण जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा और हमेशा क्या होगी, 0 होगी। कोई अदर झांक मत रखना, झांक का मतलब ऐसे तांक झांक नहीं रखना, अपने को रखनी नहीं है। थर्मल एनर्जी के कारण जितनी भी वेलोसिटी होती है उनका एवरेज कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। ओके, आओ जी मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा कहां था, कहानी तो लंबी थी। हाँ, मुद्दा था यहां, एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंस है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंस है, इस बात को याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंस होता है तो वेलोसिटी किसके कारण मिलती है, थर्मल एनर्जी के कारण। थर्मल एनर्जी के कारण यू एवरेज कितनी होती है, 0। यू एवरेज कितनी होती है, 0। इसका मतलब है पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एवरेज कितनी होती है, 0। अब बच्चों ये जो कंडक्टर पढ़ा था ना, ये कंडक्टर की हमने चर्चा की थी आइसोलेटेड कंडक्टर की। आइसो बोल दो, आइसो बोल दो। आइसोलेटेड मतलब होता है विलगित, विलगित का मतलब होता है तन्हा, तन्हा का मतलब तन्हाई। ये तो आप अच्छी तरीके से समझते हो, ओके। विलगित पड़ा है अभी इसके ऊपर हमने कुछ खब्बी नहीं की है, खब्बी तो असली अब स्टार्ट करता है, ओके। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं, इस पूरी कहानी का एक नाम बताऊंगा लास्ट में, इस कहानी का नाम क्या है, पूरी अभी कहानी बता रहा हूं। अभी आइसोलेट कंडक्टर हमने पढ़ा है, आइसोलेट कंडक्टर का मतलब विलगित चालक हमने पढ़ा है कि विलगित चालक क्या होता है, विलगित चालक में कैसे फॉर्म करती है ये चीजें। विलगित चालक में मुक्त
इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चालक में इलेक्ट्रॉन तो होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों में तो चालक में तो काम ही इलेक्ट्रॉनों का है, लेकिन पड़ा करंट नहीं फ्लो होती है, ध्यान रख लेना। यू एवरेज जीरो, तभी तो यू एवरेज जीरो कर रहे हैं अपन, क्योंकि पड़े कभी भी कंडक्टर में जैसे लो की छड़ पड़ी है, पड़ी को उठाया और इसमें करंट सर पटक दी नहीं, उठ जाती है वो, करंट होती ही नहीं। करंट तो जब होती है जब बाहर से खब्बी करते हैं, वो खब्बी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब कर दो स्टार्ट, कर दो सर, बिल्कुल कंसेप्ट आया समझ में बच्चों? नहीं कंसेप्ट आया समझ में तो वीडियो को 2 बार देखना, और कोई इलाज नहीं है। आएगा एक दिन जरूर आएगा। क्या आएगा? समझ में आएगा क्या सर कंसेप्ट? और क्या, और नहीं समझना है अपने को कुछ भी चीजें। जैसे मैंने बात की ना अभी आइसोलेट, तन्हाई, ये नहीं समझना है अपने को। हाँ, अपने पास कंडक्टर कौन सा? ये कंडक्टर है अपने पास, ये करके दिखाओ। ओके, अब बात करते हैं, इसको अपन लगा देते हैं बैटरी से, इसको लगा दिया बैटरी से। अब हमें पता है एक चीज क्लियर हमें पता है कि बैटरी का ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। बैटरी क्या देती है? पोटेंशियल देती है, पता है ये हमें सर। V देती है, क्या देती है? पोटेंशियल मतलब विभव, V देती है। अब देखना, इलेक्ट्रॉन होंगे, E एक्सटर्नल फील्ड लगाया गया है बाहर की तरफ, इधर की तरफ E एक्सटर्नल। अब की बार आइसोलेट नहीं है, बैटरी से जुड़ा है, आइसोलेट नहीं है। आप कह दोगे आइसोलेट अभी भी तन्हाई में है, ना, तन्हाई में नहीं है, बैटरी साथ में काम कर रही है। आई बात समझ में? ओके सर। ई एक्सटर्नल, इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भागेंगे, क्योंकि ये तो एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं। भागे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, भाग गए सारे। हमने पहले क्या कहा था कि यहां एक्यूमुलेट पॉजिटिव चार्ज, यहां एक्यूमुलेट नेगेटिव चार्ज, बट अब की बार एक्यूमुलेट होगा क्या? नहीं सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मुंह बाय खड़ा है इलेक्ट्रॉनों के लेने के लिए। आ जाओ, जितने भी आओ, आपकी इच्छा है उतना ले लेंगे हम। तो यहां ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? यहां एंट्री मारते हैं और यहां से सीधा कहां? इस पॉजिटिव टर्मिनल में, और जो यहां पे पॉजिटिव चार्ज बचता है वो कहां? इसमें। हेलो जी, अब हुआ ना जी सोरा? आई ना बात समझ में? क्या होता है, बैटरी क्या करती है? बैटरी रोटेशन घुमाती है केवल चार्ज का। क्या करती है? केवल चार्ज का रोटेशन घुमाती है, सर्कुलेशन करती है चार्ज का केवल, और कुछ ही नहीं करती है। आवेशों का प्रवाह बनाए रखती है बैटरी। क्या करती है? आवेशों का प्रवाह बनाए रखती है, और कोई भी बैटरी का चमत्कारी काम नहीं है। देखना आवेशों का प्रवाह कैसे बनाया। ई एक्सटर्नल लगाया, इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में भागे, ये हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे ही भागे, ये पॉजिटिव जो टर्मिनल था वो मुंह बाय खड़ा था एकदम बढ़िया तरीके से, और हम ले लें आपको, तो इलेक्ट्रॉनों को इसने कैच कर लिया। यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगा था उसको एक्यूमुलेट नहीं होना, ना जी, इकट्ठे मत हो। धारा 144 लगी हुई है, धारा 144 लगी हुई है, तो आओ हमारे सामने, हम ले लेंगे आपको। नेगेटिव टर्मिनल एक्सेप्ट कर लिया। आई मेरी बात समझ में? नेगेटिव टर्मिनल एक्सेप्ट कर लिया जी, बिल्कुल कर लिया। अब जब नेगेटिव टर्मिनल ने एक्सेप्ट कर लिया तो यहां इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेशन का तो काम ही नहीं है, और जब इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट ही नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन जमा ही नहीं होंगे, तो आप एक बात सोचो कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इंड्यूस्ड होगा। जब इलेक्ट्रॉन जमा ही नहीं होंगे तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इंड्यूस्ड होगा? इसका मतलब इस कंडीशन में E इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू 0 आ गया है बच्चों। अब की बार अंदर वाले इलेक्ट्रॉन अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, अब की बार उनके पास बहुमत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको जमा ही नहीं होने दिया। ये दोनों टर्मिनल मुंह बाय खड़े हैं एकदम अच्छी तरीके से। इलेक्ट्रॉन आए, पॉजिटिव ने ले लिए, यहां पॉजिटिव थे, इनको नेगेटिव टर्मिनल ने ले लिया। आई मेरी बात समझ में? इसका मतलब E इंड्यूस 0, तो E इंड्यूस 0 इसका मतलब ये अपना पूरा प्रभाव दिखाएगा। ये पूरा सत्ता में आ गया। एक E एक्सटर्नल पूरा सत्ता में है भाई, एकदम बढ़िया तरीके से पावर में एकदम। E एक्सटर्नल जब पावर में है तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। फोर्स आपको भी पता है कितना लगाता है? F बराबर QE लगाता है। कितना लगाता है? F बराबर QE। हमें तो केवल इलेक्ट्रॉनों पे चर्चा करनी है और किसी पे चर्चा नहीं करनी है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है एक प्रकार की, तो इलेक्ट्रॉनों पर कितना बल लग जाता है? F बराबर QE। अब इलेक्ट्रॉन इससे जी छुटा के भागने की कोशिश करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन स्टार्ट कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन इधर से उधर भागते हुए अपना मुंह उठा के भागते हुए जाते हैं। अब आगे क्या होता है वो देखेंगे हम आगे के प्रकरण में। तब तक आप इस वीडियो को देखें और समझें। थैंक यू फ्रेंड्स।
आज अपन फिजिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, और ये अपना जो चैप्टर है वो है 5वें नंबर का 5th नंबर का चैप्टर है। तो आज अपन जो चीज को स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसका कुछ पार्ट अपन स्टडी कर चुके हैं पिछले वाले वीडियोस में। जो वीडियोस पूरे अपलोड किए जा चुके हैं यूट्यूब पे, 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। उन 4 चैप्टरों में हमने जो पढ़ा था उसको पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखना बच्चों, सारा डिपेंड होता है, अपने को पता है कि हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है चार्ज। अब ये जो वीडियोस हैं उनको मैं थोड़ा लेंदी इसलिए बना रहा हूं ताकि आपके कंसेप्ट थोड़े डीप क्लियर हो, क्योंकि हमें पता है कि नोट्स अपन इसमें लिखा नहीं सकते बोल बोल के, तो कंसेप्चुअल इतना क्लियर हो ताकि आप अगर कुछ लिखने का प्रयास करो तो अपने शब्दों में भी उसको कुछ राइट डाउन आप कर सको अपनी नोटबुक में। आई बात समझ में? इसीलिए मैं थोड़ा सा इधर उधर का भी घुमा के आपके सामने ला रहा हूं। जरूरी नहीं है टू द पॉइंट में जा रहा हूं बुक के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा इधर उधर से भी ला रहा हूं, लेकिन जो कोई भी पॉइंट, जो कोई भी टॉपिक ऐसे लगे कि वो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम्स के लिए हैं तो मैं उनको टू द पॉइंट भी आपको पढ़ा रहा हूं। आई बात समझ में? तो आज हम जिस चीज को पढ़ने जा रहे हैं, हमें पता है कि जब चार्ज जो होता है वो चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज विराम अवस्था में होता है, चार्ज एट रेस्ट, तो देन दिस ब्रांच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक के 1 नंबर से लेकर 4 नंबर के पार्ट, 1 नंबर से लेकर 4 नंबर के पार्ट अपन स्टडी कर चुके हैं। 4 लेसन को हम स्टडी कर चुके हैं, उनके सारे वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड किए जा चुके हैं। उसमें क्या था? चार्ज एट रेस्ट। बट नाउ दिस टाइम चार्ज विल बी इन मोशन। चार्ज क्या होगा? मोशन में होगा, गति में होगा। चार्ज क्या होगा बच्चों? अब की बार चार्ज के जच गई है कि वो घूमेगा, तो चार्ज इन मोशन। आवेश क्या है? गति में है। अब देखना, गति 2 प्रकार से हो सकती है। आपको पता है कि चार्ज गति में है, इसका मतलब चार्ज के पास क्या है? वेलोसिटी है। चार्ज के पास क्या है बच्चों? वेलोसिटी है। तो अब जब चार्ज की जो वेलोसिटी होती है वो 2 फेज में होती है। अगर चार्ज की वेलोसिटी जो हो वो कांस्टेंट हो, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, दूसरे नंबर क्या हो? एक्सेलरेटेड मोशन करे, एक्सेलरेटेड मोशन करे। फर्स्ट नंबर क्या हो? चार्ज की वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो। चार्ज की वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो, नियत वेग से गति करे। अब ये वेग नियत क्या होता है, इनकी हम स्टडी 11th क्लास में करके आ चुके हैं जब हमारी स्कूल लगती थी। आई बात समझ में? क्योंकि वेलोसिटी का चैप्टर काइनेमेटिक्स में आता है और काइनेमेटिक्स जो है वो हम स्टडी करके आ चुके हैं 11th क्लास में अच्छी तरीके से। बात आती है चार्ज एट रेस्ट, चार्ज के पास कुछ भी वेलोसिटी नहीं, देन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज नोन एज electrostatic, and we had studied in our videos that all the videos had been uploaded on our channel Arya Public School. Okay, these include 4 chapters. These videos included 4 chapters, 1st to 4th, and these all our chapters are known as electrostatic. वो हम स्टडी कर चुके हैं। अब आज हम स्टडी करने जा रहे हैं चार्ज इन मोशन। चार्ज क्या हो? मोशन में हो। वेलोसिटी कांस्टेंट जब होती है तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। आई बात समझ में? इलेक्ट्रिसिटी या बोल सकते हो आप इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट प्रॉपर्ली वर्ड नहीं है, क्या बोलोगे आप? इलेक्ट्रिसिटी। अगर एक्सेलरेटेड हो, एक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मतलब हिंदी में क्या होता है? त्वरण। वेलोसिटी का मतलब हिंदी में क्या होता है? वेग। जब वेग नियत हो तो उस शाखा को हम बोलते हैं विद्युतकी। क्या बोलते हैं? विद्युतकी बोलते हैं। सिर्फ विद्युतकी नहीं बोलते हैं, विद्युतकी बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? विद्युतकी बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। लेकिन जब चार्ज एक्सेलरेटेड हो, एक्सेलरेटेड का मतलब चार्ज जब त्वरित हो, उसके वेग में परिवर्तन हो रहा हो, तब हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलेंगे। और ये चर्चा हम आगे 6th नंबर वाले चैप्टर में करेंगे। अभी हम चर्चा आगे के चैप्टरों में करेंगे, 6 नहीं तो और कोई सा चैप्टर आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर। एक तो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब केवल विद्युतकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब चुंबक और विद्युत दोनों। चुंबक और विद्युत दोनों हमारे आगे के चैप्टर में आएगी। फिलहाल हम आज जिस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, वो अपना है ये थीम, वो अपनी ये थीम है। आगे बात समझ में? कौन सी थीम है? हमारा
चार्ज जो है, चार्ज का मतलब आप यू कैन अंडरस्टैंड बाय द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ही चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, चार्ज होता है। तो देन चार्ज क्या, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब मोशन में आ जाए, इलेक्ट्रॉन जब गति में आ जाए तो हम जिस शाखा का अध्ययन करेंगे, और दूसरी बात उसकी गति, उसका वेग, उसका वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, नियत हो बच्चों। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट का मतलब होता है नियत और वेलोसिटी का मतलब होता है वेग। जब इलेक्ट्रॉन नियत वेग से गति करता है, उस शाखा को आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे। और अपने जो चैप्टर का नाम है किताब में वो है इलेक्ट्रिक करंट। अपने जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, देन आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक करंट। अब अपन चर्चा चलते हैं, इसको मैं मिटाता हूं, ये मेरे थोड़ा सा बेसिक था आपके लिए कि अपन किस चीज की स्टडी कर चुके और किस चीज की स्टडी करने जा रहे हैं। चार्ज एट रेस्ट इसकी स्टडी कर चुके हैं, चार्ज इन मोशन हमको आगे स्टडी करना है। सबसे पहले स्टडी करेंगे वेलोसिटी ऑफ द चार्ज विल बी कांस्टेंट। चार्ज की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। चार्ज एक्सेलरेटेड नहीं होगा, चार्ज एक्सेलरेटेड नहीं होगा, चार्ज की वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, कांस्टेंट होगी। याद रखना, रिमेंबर रखना इस चीज को। ओके सर, अपन स्टार्ट करते हैं। जो कि आज का अपना फर्स्ट वीडियो है, देन वी डिस्कस अबाउट द बेसिस ऑफ दैट पार्ट इन ओवर फर्स्ट वीडियो। ओके, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आपके सामने इलेक्ट्रिक करंट की। किसकी बात करना चाहूंगा, इलेक्ट्रिक करंट की। चूंकि चैप्टर भी इस नाम का ही है तो अपन इसी को स्टडी पहले करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है विद्युत धारा। अब बात यह आती है विद्युत धारा, जिसकी डेफिनेशन हम 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। क्या होता है, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या बोला जाता है, विद्युत धारा बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ये चीज। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या बोला जाता है, विद्युत धारा बोला जाता है। अब बात ये आती है आवेश किसे कहते हैं। ये आप हमारे क्लास स्टार्ट होने पर, ऑनलाइन क्लासेस जो स्टार्ट हुई थी उस समय का जो पहला वीडियो है उसमें जाके देख सकते हो। चार्ज किसे कहते हैं, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। आई मेरी बात समझ में। अब बात चलते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की डेफिनेशन लिखना चाहूंगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेशों के प्रवाह की दर। हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या बोला जाता है, विद्युत धारा बोला जाता है। चूंकि इलेक्ट्रिक करंट हमने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज देखी थी। उन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में इसको स्थान दिया गया था, इलेक्ट्रिक करंट को स्थान दिया गया था। बच्चों अगर याद नहीं हो तो 11th की किताब खोलना, उसके फर्स्ट चैप्टर में आपको फर्स्ट या सेकंड पेज पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मिल जाएगी। उन फंडामेंटल क्वांटिटीज में जो चौथी नंबर की फंडामेंटल या 5वें नंबर की फंडामेंटल क्वांटिटी होगी वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक करंट होगी, विद्युत धारा होगी। आई मेरी बात समझ में। विद्युत धारा की परिभाषा दोबारा बोलो, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या बोला जाता है, विद्युत धारा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब बात यह आती है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आई। किसको किससे डिनोट करते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं। आई से डिनोट करेंगे तो क्या होगा, फ्लोन ऑफ चार्ज अपॉन क्या होगा, टाइम। आई मेरी बात समझ में। यहां पे हम सबसे पहले एवरेज करंट की स्टडी करते हैं, तो देन आई एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बट्टा डेल्टा टी। सर ये डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू नंबर ऑफ द चार्ज फ्लो इन द एरिया विच वी आर कंसिडरिंग इन ओवर डायग्राम। जो डायग्राम पहले हम बनाएंगे, उस डायग्राम में जिस एरिया को कंसीडर करेंगे वो क्या, उस एरिया में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, डेल्टा क्यू। और कितने समय में प्रवाहित हो रहा है, कितने समय में प्रवाहित हो रहा है उसकी क्वांटिटी, वो कितना टाइम है, डेल्टा टी। आई मेरी बात समझ में। डेल्टा क्यू क्या है, द नंबर ऑफ द चार्ज या क्वांटिटी ऑफ द चार्ज विच इज फ्लोइंग इन द एरिया विच इज कंसिडर इन ओवर डायग्राम। हमारे डायग्राम में जो एरिया कंसिडर हो रहा है उस एरिया में कितना चार्ज प्रवाहित हो रहा है उसकी मात्रा क्या है बच्चों, डेल्टा क्यू है। कोई दिक्कत नहीं, कितने समय में प्रवाहित हो रहा है, डेल्टा टी समय में प्रवाहित हो रहा है। सर आई बात समझ में, यहां तक अपनों की क्लियर है। इसको डेफिनेशन को अपन पीछे क्लासों में, छोटी मोटी क्लासों में पढ़ के आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या बोला जाता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का एवरेज का फॉर्मूला
फॉर्मूला डेल्टा क्यू बट्टा डेल्टा टी। आई मेरी बात समझ में? अब हम तो चलते थे इंस्टेंटेनियस पर चलते थे सर, ताक्षणिक भी निकालो इसको, ताक्षणिक भी निकालते हैं इसका ताक्षणिक निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, इसको हम सिंपल आई बोल देते हैं। आई क्या आएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बट्टा डेल्टा टी। क्या कर देते थे इसको, डी क्यू बट्टा डी टी। अब मैं ये नहीं बताऊंगा क्यों करते थे, क्योंकि हम इसकी चर्चा पीछे करके आ चुके हैं। अपने 11th क्लास की जितनी भी क्लासें थी उसमें डेल्टा क्यू बट्टा डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो देन डेल्टा क्यू बट्टा डेल्टा टी विल बी कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ डी क्यू बट्टा डी टी, एंड डी क्यू बट्टा डी टी इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द क्यू विथ रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन ऑफ द क्यू विथ रेस्पेक्ट टू टी। मैं इसके ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, अच्छा सा इस वीडियो में ही कराऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा। आप अभी इतना करो कि क्या होता है जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होता है। ये आई एवरेज का फॉर्मूला है बच्चों, किसका फॉर्मूला है, ये आई एवरेज का फॉर्मूला है। और जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाता है तो आई किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी क्यू बट्टा डी टी में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखना, दिस करंट इज कैन बी से एज इंस्टेंटेनियस, ताक्षणिक धारा भी बोला जाता है, बट यहां पे विद्युत धारा में कोई ताक्षणिक वाक्षणिक का कोई मतलब नहीं होता, तो देन अपन सिंपल आई से इसको डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है इसकी यूनिट की, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए बच्चों, हमें पता है आई बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की क्या होती है, कूलम्ब होती है सर, ये हम पढ़ के आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। टाइम की क्या होती है, सेकेंड होती है, टाइम की सेकेंड। सेकेंड क्यों सर, घंटा भी तो होती है हार भी होती है, बट फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, सॉरी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। आई बात समझ में, कूलम्ब अपॉन सेकंड इज आल्सो नोन एज एम्पियर। क्या बोला जा सकता है इसको, एम्पियर। एंड एम्पियर इज द फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्क्राइब्ड इन ओवर चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 11th क्लास के चैप्टर फर्स्ट में जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिस्क्राइब की गई है, 7 मूलभूत राशियां, 7 मूलभूत भौतिक राशियों को जब परिभाषित किया गया था तो उनमें से एक यूनिट क्या थी, एम्पियर। आई बात समझ में, तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। इसकी डायमेंशन क्या होगी बच्चों, डायमेंशन क्या लिखते थे, सिंपल A1 लिखते थे, क्योंकि इसको भी फंडामेंटल में स्थान दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं। एम एल टी साथ में ए, उसके बाद में केल्विन का के, ये हमारे साथ चलता था। चलते हैं आगे, आई के बारे में, सॉरी करंट के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन हो चुका है, ये फंडामेंटल डिस्क्रिप्शन है। अब बात चलते हैं कि करंट किस प्रकार की क्वांटिटी होती है, क्या करंट स्केलर होती है या करंट वेक्टर होती है। ये बात तो सर बड़ी पेचीदगी की बात है, नहीं है, अपन इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि करंट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है। बहुत बड़ी चीज है, बहस का मुद्दा है, बट बहस का मुद्दा भी नहीं है। स्केलर क्वांटिटी, सबसे पहले बात आती है वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी अगर होती है तो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ रूल बनाए गए हैं, जैसे ट्राइंगल, वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल रूल, पैरेललोग्राम रूल। इसका मतलब अपने पास कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग ही हम उनको सम और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप विदाउट एनी रूल यू कैन एड अप, आप उसको जोड़ सकते हो। अब मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करके एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, जैसा कि मान लीजिए कि यहां आई आ रही है 3 एम्पियर, ओके, यहां से आई आ रही है 5 एम्पियर, यहां जा रही है दोनों के बीच का 60 डिग्री एंगल है। अब अगर दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती, अगर आई वेक्टर क्वांटिटी होती तो रिजल्टेंट कितना आता, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 cos 60 डिग्री एंड 2ab cos थीटा, साथ ही 3 गुणा 5। बट ये क्या है यहाँ पे गलत, क्योंकि इसको सीधा जोड़ने पर क्या आ जाता है, 8 एम्पियर आ जाता है। पूरी धारा कितनी होती है, 8 एम्पियर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट कैन बी एड अप बाय विदाउट एनी स्पेशल रूल एंड कैन बी एड अप लाइक एज नॉर्मल नंबर्स, मतलब सिंपल एल्जेब्रिक रूल्स से
साधारण बीजगणितीय नियमों के द्वारा इनको जोड़ा और घटाया जा सकता है। इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे, स्केलर क्वांटिटी है। नहीं बच्चों, अगर आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई दे, कहीं अगर क्वेश्चन आ जाए और उसके ऑप्शन में क्या हो, टेंसर लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो, टेंसर लिखा हुआ हो, तो ये क्वांटिटी क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। अब टेंसर क्या होता है सर, हमने तो अभी तक टेंशन ही सुन रखा है। टेंसर नहीं बच्चों, टेंसर क्या होता है, टेंसर। टेंसर क्या होता है, इसका डिस्क्रिप्शन आपके सिलेबस में यहां पे नहीं है। फर्स्ट ईयर में जब आप पढ़ोगे फिजिक्स को, उस समय आपको जरूर मिल जाएगा, अकॉर्डिंग टू द महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। आई बात समझ में? तो टेंसर, टेंसर क्वांटिटी है कौन, इलेक्ट्रिक करंट। अगर ऑप्शन में टेंसर मिले तो आपका सबसे पहले क्लिक कहां जाना चाहिए, टेंसर। अगर उसमें नहीं मिले तो जाना चाहिए स्केलर पे बच्चों, नोट ऑन वेक्टर। वेक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट नॉट फॉलो द रूल ऑफ द वेक्टर्स, रूल फॉर द वेक्टर्स, जैसे पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, रूल ऑफ एडिशन, मैंने आपको ये सब नियम बताए हैं 11th क्लास में। ओके बच्चों, ये बात हो चुकी है हमारी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात हो चुकी सारी, तो मैं आपको थोड़ा सा एक दो न्यूमेरिकल इसके ऊपर करवाता हूं, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, कि क्या इसके ऊपर न्यूमेरिकल होते हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं, क्योंकि हमने अभी I बराबर dq बटा dt देखा था, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ एक न्यूमेरिकल अपन कर लेते हैं कि वो न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक इक्वेशन दी हुई हो, मिटाता हूं इसको, थोड़ा सा न्यूमेरिकलाइज कर लेते हैं अपन वीडियो को, बिकॉज वी हैव सो मच टाइम, हमारे पास बहुत ज्यादा समय है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें अपने को चार्ज दिया गया है टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। ओके, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। अब आपको फाइंड आउट करना है आई इंस्टेंटेनियस। आई इंस्टेंट किस पे फाइंड आउट करना है, एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे फाइंड आउट करना है। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर dq बटा dt, डिफरेंशिएशन ऑफ द चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू t। चार्ज का क्या करना है, केवल अपने को डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। कर दो अवकलन, अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 2t प्लस 4, 5 का अवकलन 0 0 सर, बिकॉज 5 इज ए नंबर एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द नंबर विल बी 0 बिकॉज नंबर इज कांस्टेंट एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विल आल्सो बी 0। सर कहां ले जा रहे हो, सीधे बोल दो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0। हां जी, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0। t बराबर 3 रखो, कितना आया, 2 गुणा 3 प्लस 4, 2 3 6 प्लस 4 10 एम्पियर। ये नियम था हमारा। हमने क्या निकाला है, हमने I इंस्टेंटेनियस निकाला है, I इंस्टेंट निकाला है, ताक्षणिक धारा निकाली है, I बराबर dq बटा dt। I बराबर dq बटा dt, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ द चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। हमने डिफरेंशिएशन किया चार्ज का, चार्ज किस में था, t के फॉर्मूले, t की टर्म्स में था, t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। I इंस्टेंट बराबर t बराबर 3 सेकंड पे निकालना है, dq बटा dt होता है। इसका डिफरेंशिएशन हमने कर दिया क्योंकि हम डिफरेंशिएशन करना जानते हैं। आई बात समझ में? तो 2t प्लस 4, 2 गुणा 3 प्लस 4 बराबर कितना आ गया, 10 एम्पियर आ गया। अब मैं इसी में ये क्वेश्चन और पुट करता हूं कि आपको एवरेज करंट निकालना है, और एवरेज करंट निकालना है 0 से 2 सेकंड के बीच में। 0 से 2 सेकंड के बीच में एवरेज करंट निकालना है। एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होता था, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। हम नहीं बोल सकते सर, अगर आता है फिर भी नहीं बोल सकते, बिकॉज हम आपके सामने नहीं है। डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का मतलब क्या हुआ, Q2 माइनस Q1 बटा T2 माइनस P1। दो टाइम है, दोनों टाइमों पर T की वैल्यू, Q की वैल्यू निकाल लेते हैं। Q की वैल्यू निकालते हैं बच्चों, यहां निकालो, Q एट T इज इक्वल्स टू 2 पर, T इज इक्वल्स टू 2 पर निकालो, 2 का स्क्वायर निकालो, नहीं निकालो प्लस 5। ओके, क्या आया, 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 5, 8 5 13 4 17 आ गया कूलम। Q का वैल्यू निकालो, T बराबर 0 पर, 0 पर ये 0 प्लस 0 प्लस 5 बराबर 5 रखो। यहां पे I इज इक्वल्स टू आया 17 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 0, 17 में से 5 जाते हैं 12 बटा 2 बराबर 6 एम्पियर। ये लो जी, हो गया क्वेश्चन।
आई मेरी बात समझ में? ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। अब बात ये आती है कि अब अगर आपको कोई कह दे कि चार्ज निकालिए, चार्ज निकालना है आपको, किस पे निकालना है आपको चार्ज। अब अगर आपको कोई कह दे कि नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, कितने नंबर क्वांटिटीज की, कितना जो चार्ज की जो संख्या है वो यहां से फ्लो कर रही है, तो आप कैसे निकालोगे बच्चों? तो उसको निकालने का कहां से आता है, ये समझ में आया? समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देखना। आई इंस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? dq बट्टा dt बराबर इसका अवकलन करो 2t प्लस 4 t बराबर 3 सेकंड पे हमको निकालना है। 3 का मान रख दिया, t बराबर 3 रखा, 10 एम्पियर आ गया जी सर, आ गया, बिल्कुल समझ में भी आ गया। दूसरा फॉर्मूला आई एवरेज, लो जी एवरेज भी लिख देते हैं, डेल्टा क्यू बट्टा डेल्टा टी। डेल्टा क्यू मतलब डिफरेंस बिटवीन द चार्ज एट 2 पॉइंट्स। अपने को 2 पॉइंट दे रखे हैं, Q2 माइनस Q1, T2 माइनस T1। Q2 कितना है 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे चार्ज की वैल्यू निकाली और फिर 0 सेकंड पे चार्ज की वैल्यू निकाली, इनको यहां पे पुट किया और हमने गेन किया 6 एम्पियर। ओके बच्चों, तो नाउ अपने को निकालना है कि करंट कितनी होगी 0 से 3 सेकंड के बीच में। 0 से 3 सेकंड के बीच में अगर कोई अपने को पूछे नंबर ऑफ चार्ज कितने फ्लो होंगे, तो कितने फ्लो होंगे बच्चों वो निकालते हैं हम। सवाल एक ही है, अलग अलग तरह की चीजें करके मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि कैसे इसके न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। बाई चांस एक नंबर का न्यूमेरिकल आ जाए तो हम तो निहाल हो जाए सर। हाँ जी बिल्कुल। अब देखना I बराबर क्या होता है, dq बटा dt। अगर मेरे को q फाइंड आउट करना हो तो dq बराबर क्या हो जाएगा, dq बराबर हो जाता है I dt। ओके, जब डिफरेंशिएशन हटाना हो तो वी हैव टू डू इंटीग्रेशन ऑफ दैट इक्वेशन। उस इक्वेशन का क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। dq इज इक्वल्स टू I dt। t बराबर कितना 0 से 3 सेकंड। ओके, ये q आ गया बराबर I का मान 0 से t सेकंड। I का मान क्या आया था, I बराबर क्या आया था, dq बट्टा dt। कितना आया था 2t प्लस 4 आया था। 2t प्लस 4 रख देते हैं, 2t प्लस 4 रख देते हैं, कितना आ जाएगा, q इज इक्वल्स टू, आपको अवकलन तो आता ही है, मेरा सिखाया हुआ है, नहीं आता है तो बहुत गलत बात है। ओके सर क्या करें, हम नहीं पढ़े थे 11th में, तो 2 गुणा टी स्क्वायर बट्टा 2 प्लस 4t। ओके, लिमिट कितनी है 0 से 3, लिमिट कितनी है 0 से 3। करते हैं ऊपर, ऊपर ले जाओ सर। ये q इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो। ओके, क्या आया मान, टी स्क्वायर प्लस 4t। 0 से लिमिट कितनी 3 तक, 0 से लिमिट कितनी 3 तक। ओके, 0 से लिमिट 3 रखोगे तो q इज इक्वल्स टू 3 3 9 प्लस 12 माइनस 0, 12 9 कितना आ गया, 21 एम्पियर आ गया, सॉरी 21 कुलाम आ गया अपने पास। आई मेरी बात समझ में, 21 कुलाम आ जाता है अपने पास। अगर इसका नहीं करके इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन हम चेंज करते हैं। सभी बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करते, आई का निकालने के लिए एक थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने चेंज करता हूं। अभी मैंने क्यू से निकाला है लेकिन थोड़ा सा इसका क्वेश्चन चेंज करके लिखता हूं। आई बराबर, अगर आपके पास हो, अरे ये फायर भी साइड में पड़ा रह रहे हैं, आई बराबर हो टी स्क्वायर प्लस 1, देन आपको कहे 0 से 3 सेकंड पर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करो, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास आउट हुए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास आउट होंगे तभी तो करंट फ्लो होगी। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन होती है सर, सिंपल, ये चीज याद रखनी है। करंट की डायरेक्शन अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन बहेंगे अपोजिट, इधर गया इधर करंट, इधर गया इधर करंट, कौन गया, इलेक्ट्रॉन गया साहब, इलेक्ट्रॉन। ओके, अब निकालते हैं Q क्या होता है, अभी हमने देखा इंटीग्रेशन ऑफ I dt। Q इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना तक, t तक, t स्क्वायर प्लस 1dt। ओके, आगे बात समझ में, ओके सर आगे बात समझ में। अब अपन क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन कितना आएगा, टी क्यूब बट्टा 3 प्लस टी, 0 से लेकर 3 तक, 3 का करो कितना आ जाता है, 3 3 9 9 27, 27 को 3 से किया 9 प्लस 3, 0 का 0 रहेगा, 9 3 कितना आ गया 12 कुलाम, कितना आ गया 12 कुलाम आ गया। हमें ये तो आया है चार्ज, हमें नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन,
कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं वो निकालना है। सिंपल सा है क्वेश्चन बच्चों, तभी मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूं, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हमारे पास फॉर्मूला आया हुआ है, हमने पीछे ड्राइव किया था कि अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन हो और अगर उसको हटाना हो तो इंटीग्रेशन कर दो, कर दिया हमने इंटीग्रेशन। फिर हमारे पास आई का मान है, ये आई का मान रख दिया, लिमिट है हमारे 0 से 3, तो 0 से 3 के बीच में इंटीग्रेशन करके हमने मान इसका निकाल लिया। अब हमारे सामने एक चीज पता है हमें, हम स्टडी करके आ चुके हैं, Q इज इक्वल्स टू होता है NE। Q का मान कितना है 12, N का मान निकालना है, इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस कुलाम, कुलाम कुलाम से कुलाम कैंसिल आउट, N इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ओके, इसकी मान आता है हमारे पास N इज इक्वल्स टू 7.5 इंटू 10 टू द पावर 19। इतने इलेक्ट्रॉन खचक देने से प्रवाहित हो जाते हैं। कैसे प्रवाहित हो जाते हैं? पर ऐसे प्रवाहित हो जाते हैं। ओके, कितने नंबर के 7.5 इंटू 10 टू द पावर 19। इसका मतलब हमें अगर I का मान दिया हुआ हो तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैल्यू कितनी क्वांटिटी चार्ज की, सारा अपन निकाल सकते हैं। अब अपन करंट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और करंट से आगे बढ़ने के बाद हम चलते हैं एक नई क्वांटिटी पर जिसका नाम है करंट डेंसिटी। क्या नाम है? करंट डेंसिटी। सर कहां से ला रहे हो ये नया नाम? बुक पढ़ो बच्चों, बुक में मिल जाएंगे। करंट डेंसिटी, ओके, नाम आया है करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। क्या नाम आया है? धारा घनत्व। ध्यान देना इस चीज का। आपके सामने मान लीजिए कि कोई ये एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की डायरेक्शन है। एक मैंने एरिया बना लिया, ये एरिया बना लिया, ये कोई एरिया मान लिया डेल्टा एस, डेल्टा एस। इस डेल्टा एस में से ये करंट अपने को फ्लो हो रही है। अब बात ये आती है, अपने को पता है कि माना कि डेल्टा एस में से कितनी आई जा रही है, डेल्टा आई जा रही है। सीधा सिंपल हमें ऑन द टू द पॉइंट जाना है, क्योंकि इसका कोई डेरिवेशन नहीं पूछता है, कोई कुछ नहीं पूछता है, केवल डेफिनेशन पूछता है। डेल्टा एस में से कितनी करंट जा रही है? डेल्टा आई जा रही है। सर एक बात मैं आपको ध्यान में बता देता हूं, अभी इसकी जो डायरेक्शन है, बिकॉज एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी, हम चर्चा करके आ चुके हैं। एरिया कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। मैंने इसकी चर्चा की थी गाउस के नियम का, सेकंड चैप्टर का। कौन से वाला वीडियो है, नंबर मेरे को नहीं याद, सेकंड चैप्टर के वीडियो देखना, उसमें मैंने एरियल वेक्टर के बारे में चर्चा की है, डिस्क्राइब किया है उसको अच्छी तरीके से, जरूर से देखना बच्चों। मैं यहां कह रहा हूं कि इसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में है, आप इसको एन कैप लिख सकते हो, करंट की डायरेक्शन में है। तो क्या होगा? J जो होता है वो होता है डेल्टा I अपॉन डेल्टा S। J इज ए वेक्टर क्वांटिटी। J क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। J क्या होता है बच्चों? डेल्टा I अपॉन डेल्टा S, डेल्टा I अपॉन डेल्टा S। अब डेल्टा J बराबर होता है डेल्टा I अपॉन डेल्टा S, और हमने जब डेल्टा लिया था तो नीचे एवरेज लेते हैं, तो यहां पे भी क्या ले लेते हैं? एवरेज। यहां पे ध्यान रखना, डेल्टा S की जो डायरेक्शन है, डेल्टा S का मतलब है एरिया का जो एरियल वेक्टर है वो करंट की ही डायरेक्शन में है। एरिया का एरियल वेक्टर करंट की ही डायरेक्शन में है और कहीं नहीं है। अपना चेता पूरा रखना। आई मेरी बात समझ में? क्योंकि और कहीं होगा तो और कराऊंगा दूसरा केस यहां। अब डेल्टा एस में से कितनी करंट फ्लो हो रही है? डेल्टा आई करंट फ्लो हो रही है सर। तो जे एवरेज बराबर क्या होता है? डेल्टा आई बटा डेल्टा एस। अगर डेल्टा एस टेंड्स टू 0 हो, वही वापस लिमिट लगाओ, तो क्या आ जाता है? जे सिंपल डेल्टा, सॉरी लिमिट लिखना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा एस टेंस टू 0 डेल्टा आई बटा डेल्टा एस, तो ये बन जाता है डी आई बटा डी एस। इतने सी बात है बस। अब एक चर्चा और करते हैं। मान लीजिए कि ये थोड़ा सा इस प्रकार से हो, ये डायग्राम बनाते हैं। अब की बार एरिया थोड़ा सा टेढ़ा हो और इधर की तरफ थीटा एंगल हो एन की, ये तो आई की, अगर ये तो आई की डायरेक्शन ही है, अब की बार इसका जो एरिया है उसके एरियल वेक्टर की डायरेक्शन आई से थीटा कोण बनाए हुए, आई से थीटा कोण बनाए हुए, तो आपको कोई झांक नहीं रखनी है डिड्यूस करने की। सीधा एक फॉर्मूला याद रखना कि डेल्टा जे इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस कोस थीटा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस कोस थीटा। अब आप पूछो कि थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल विच इज मेड अप बिटवीन एरियल वेक्टर ऑफ द एरिया विच इज कंसिडरिंग एंड करंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, जो धारा की दिशा है और जो सदिश है, क्षेत्र सदिश है, उसके बीच में बनने वाला कोण है। डायग्राम में आपको अच्छी तरीके से दिखा दिया गया है, बुक में भी डायग्राम है, यू कैन सी, आप वहां भी देख सकते हो, यहां भी देख सकते हो। डेल्टा जे इज इक्वल्स टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस
कोस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो डेल्टा आई क्या हो गया, डेल्टा आई क्या हो गया बच्चों, डेल्टा जेड, डेल्टा जे, डेल्टा एस कोस थीटा। मैंने आपको एक बात बोली है, डेल्टा जे क्या है, ये थोड़ा सा मैं इसको रंगीन बोला ज्यादा हो गया इसको थोड़ा सा यहां लिखता हूं बच्चों ताकि आराम से लिखा जाए। मैंने क्या कहा कि जब परपेंडिकुलर नहीं हो, एंगल बनाते हुए हो, तो क्या हो जाता है, डेल्टा जे बराबर डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस कोस थीटा। मैंने आपको पहले कह दिया जे इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड एस आल्सो इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज एज द एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एंड दिस डिस्कशन हमने कर लिया है सेकंड चैप्टर के वीडियो में। कौन से नंबर का वीडियो है वो आप जानो, देखो आप प्लेलिस्ट में जाके, डेल्टा जे डेल्टा एस कोस थीटा। याद हो वेक्टर का डॉट मल्टीप्लिकेशन, दो वेक्टर्स और उनका डॉट मल्टीप्लिकेशन, ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा। ए डॉट बी बराबर क्या आता है, ए बी कोस थीटा। आई मेरी बात समझ में। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा आई इज इक्वल्स टू, डेल्टा जे को जे लिख सकते हैं सिंपल, जे डॉट डेल एस। ओके, अगर आई निकालना हो इंटीग्रेशन कर दो फटाफट, जे डॉट डीएस कर दो, टनाटन ये काम अपना तैयारी है, जे डॉट डीएस। सिंपल सा काम है, कुछ ज्यादा टेंशन वेंशन रखने वाली बात नहीं है, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, कहीं इधर उधर नहीं घुमा रहे, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, एकदम टू द पॉइंट सटीक। विद्युत धारा घनत्व क्या होता है, अगर डेफिनेशन बोलोगे तो क्या होगा, द नंबर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द करंट विच इज फ्लो इन द यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को क्या बोला जाता है, इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहा जाता है। सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया, जे बराबर आई बटा एस, डेल्टा आई बटा डेल्टा एस, एवरेज डी आई बटा डी एस इंस्टेंट। फिर मैंने आपको बताया ये तो इसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में है, अगर ये करंट की डायरेक्शन में नहीं हो तो फॉर्मूला इस प्रकार से हो जाता है। इसको मैंने थोड़ा सा घुमाया, घुमाते ही हमने कहा कि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को डॉट प्रोडक्ट इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ये हमारे पास आएगा। अब मैंने आपको पीछे बताया आई वेक्टर नहीं होती है, ये यहां से भी प्रूव है, बिकॉज दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर नहीं मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, बट आई इज ए टेंसर क्वांटिटी। ओके, अपन चलते हैं इसके आगे। बहुत सरल चैप्टर है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, थोड़ा सा अपना जो कंसंट्रेशन है वो आपको रखना पड़ेगा वीडियोस पे, ताकि जो मेरी रामायण की हुई है वो थोड़ी सी सफल हो सके। ओके, चलो आगे चलते हैं अपन। अब बात करते हैं थोड़ी सी कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर चालक क्या होता है, टुकड़ों में बात कर रहा हूं, हर चीज की टुकड़ों में बात कर रहा हूं, लास्ट में इन सारे टुकड़ों को जोड़ दूंगा और एक कपड़ा तैयार है, ठीक है ना। कपड़ा का मतलब अपना चैप्टर, टुकड़ों में बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना। कंडक्टर चालक क्या होता है, चालक एक वो चीज है, चीज का मतलब एक वो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर अथाह है बहुत सारे अनंत फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब उनमें करंट का फ्लो हो सकता है। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, कभी ऐसा देखा है पड़े पड़े चालक में करंट का फ्लो हो? नहीं सर, नहीं होता है। अगर पड़े पड़े चालक में करंट फ्लो हो, जैसे लोहे की छड़ हो, उसमें करंट फ्लो हो रही है, उठाती हाथ में छोड़ना पड़ता है उसको, लेकिन हम लोहे की छड़ को हाथ में उठा सकते हैं, बिकॉज पड़े हुए चालक में करंट फ्लो नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कुचरनी हमें करनी पड़ती है, तभी करंट फ्लो होता है। अब हम देखते हैं कि कंडक्टर एग्जैक्टली होता क्या है। देखना, मान लीजिए कि अपने पास कोई ये कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है, एकदम अच्छे से हमें पता है इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ई एक्सटर्नल, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी आपको पीछे वाले वीडियोस देखने पड़ेंगे, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तभी कह रहा हूं 4 चैप्टर के वीडियोस अच्छे से देखना, फिर इस चैप्टर में एंट्री मारना। ओके, और एंट्री इतनी दांसू मारना कि अपने चैप्टर को, अपना चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आए, अच्छे से समझ में आए। ओके, देखना, ई एक्सटर्नल लगा दिया, जैसे ही ई एक्सटर्नल लगाओगे अंदर के इलेक्ट्रॉन नाचने स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो तो ऐसे ही नाच रहे थे, अब इन्हें और मिल गया फोर्स, तो अंदर के इलेक्ट्रॉन और
नाचने स्टार्ट कर देंगे। अब नाचने स्टार्ट कर देंगे। याद करो वो दिन जब हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते थे, तो इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में भागता है और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागता है। याद करो वो दिन कैसे थे, हसीन थे। हसीन कहां थे सर, बहुत बोरिंग चैप्टर था। बोरिंग नहीं था, ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भागता है, अपोजिट डायरेक्शन में भागता है। बट पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में भागता है, बट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागता है। इतना ही अंतर है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में। ध्यान देना मेरी बात का कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है, उसको डर लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। बट जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागता है। अंतर यही था। अब देखना इसमें तो इलेक्ट्रॉन हैं सर बहुत सारे, तो क्या करेंगे, तो वो उनके थोड़ी सी खलबली स्टार्ट हो जाएगी। ये तो गाना बहुत ही शानदार था, है ना। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ, इधर की तरफ, यहां जमा होते जाएंगे। यहां जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है सर। तो इसका मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। एक्यूमुलेट का मतलब है जमा होना, जम जाना। आई बात समझ में, एक्यूमुलेट हो जाएंगे यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस हो जाता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इसका मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, ई इंड्यूस्ड हो जाता है इसके अंदर। ध्यान देना मेरी बात, दोबारा समझने की कोशिश करना। बुक में इसकी डिस्क्रिप्शन आपको दी हुई है, थोड़ी इन शॉर्ट दी हुई है, मैं थोड़ा सा इसको वाइड लेके जा रहा हूं। देखना, एक कंडक्टर है हमारे पास, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप भली भांति जानते हो, वेरी वेल नोन चीज है ये। एक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको पता है। हाँ सर हमें पता है। अब बाहर से मैंने थोड़ी सी कुचरनी कर दी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, एक्सटर्नल बाहरी विद्युत क्षेत्र लगा दिया। जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाओगे अंदर के इलेक्ट्रॉन नाचने स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा आप जानते हो, F बराबर QE काम करेगा। और जैसे ही फोर्स लगता है, अपने ऊपर फोर्स लगता है, तो अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं और ये नाचना स्टार्ट कर देंगे। आई बात समझ में, ये नाचना स्टार्ट कर देंगे नहीं, ये भागेंगे। अब की बार नाचेंगे ही नहीं, भागेंगे। अब भागेंगे कहां, इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव चार्ज तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन एंड पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो नेगेटिव है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज दैट इज कंडक्टर, ये कंडक्टर है। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो यहां पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे, यहां नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने का मतलब यहां पर क्या है, कमी है इलेक्ट्रॉनों की, डिफिशियंसी है, यहां पर कमी है इलेक्ट्रॉनों की। इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब पॉजिटिव चार्ज। आई मेरी बात समझ में, इलेक्ट्रॉनिक से बच्चों समझने का प्रयास करना अच्छे से। यहां पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, यहां नेगेटिव चार्ज। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस हो जाता है तो एक डाइपोल बन जाता है और डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसका मतलब यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो गया, प्रोड्यूस नहीं, इंड्यूस्ड, प्रेरित हो गया है, प्रेरित होना, इंड्यूस्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन, ये लो सर डायरेक्शन बना दो, ये डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन, ई इंड्यूस्ड की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन है, ई इंड्यूस्ड की डायरेक्शन। कहां, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एंड दिस इज आल्सो द अपोजिट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, ये भी गौर से देखो, गौर से देखो इस आदमी को, है ना। याद है ना वो न्यूज चैनल, हाँ सर बिल्कुल अच्छे से याद है। ई एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ई इंड्यूस्ड, एक विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो जाता है। अंदर है ये तो बाहर है, ये अंदर है, ये अंदर, यहां है इसकी डायरेक्शन, ये अंदर है। अंदर किसके अंदर, हमारे नहीं, कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के अंदर की तरफ है ये। और किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब चालक के पास इतनी हिम्मत होती है, हिम्मत चालक के पास कुछ नहीं होती, उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि वो इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है कि वो ये इंड्यूस्ड इसके बराबर हो जाता है। अब देखना, ई इंड्यूस्ड बराबर भी है ई एक्सटर्नल के और डायरेक्शन भी अपोजिट है, तो देन ये दोनों एक दूसरे को मिलकर कैंसिल आउट कर देते हैं। और ई नेट, इसके कारण से ई नेट इनसाइड
अंदर की तरफ कितना होता है, 0, जिसकी चर्चा हम लाखों करोड़ों बार करके आ चुके हैं अपने पीछे वाले 4 चैप्टर्स के वीडियो में, कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। ये हम अच्छी तरीके से चर्चा करके आ चुके हैं अपने पीछे वाले वीडियो में काफी बार। हमने बता दिया क्यों होता है, हमने ये और बता दिया। हमने कहा एक एक्सटर्नल फील्ड लगाया जी हुजूर, अंदर इलेक्ट्रॉन है, भागेंगे एक्सटर्नल फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, भागे, यहां पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट, यहां नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट। जब ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस हुए तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड के नाम से जाना जाता है, जिसकी जो अंदर की तरफ प्रोड्यूस होता है, जिसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अपोजिट होती है। इतना प्रोड्यूस होता है कि ये इसके बराबर क्वांटिटी का आ जाता है, तो देन दे विल कैंसिल टू ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, खात्मा कर देते हैं, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। आई बात बच्चों समझ में? कुछ सेटिस्फिकेशन मिला? हाँ मिला सर, मिलेगा जब आप इंटरेस्ट रखोगे। अगर इंटरेस्ट नहीं रखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बाबा जी का आगे नहीं बोलेंगे भी, ओके। इंड्यूस्ड बराबर ई एक्सटर्नल की अपोजिट डायरेक्शन, तो देन ई नेट इनसाइड इक्वल टू 0। अब बात ये आती है कि ई इनसाइड 0, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों के ऊपर तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो क्या इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे? ना जी, इलेक्ट्रॉन मूव जरूर करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव जरूर करेंगे। कैसे करेंगे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं। एक नाम और आता है जिसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी। ये भी पढ़ के आ चुके हैं। किसमें पढ़े थे सर? हमें तो याद ही नहीं। याद कैसे होगा, उस समय तो पढ़े ही नहीं थे, एग्जाम भी नहीं लगे, भगवान की कृपा हो गई पूरी। थर्मल एनर्जी का मतलब ऊष्मीय ऊर्जा। ये कहां से मिलती है? मान लीजिए कि आपका कंडक्टर जो है, अंदर का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा सा यहां बना देता हूं। ये कंडक्टर अंदर का 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बाहर का 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना डिफरेंस हुआ? 15 का डिफरेंस हो गया। टेम्परेचर डिफरेंस होते ही क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है पार्टिकल्स को। पार्टिकल्स को एनर्जी मिलते ही पार्टिकल्स नाचना, वाइब्रेटिंग मोशन स्टार्ट करने लग जाते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द बहुत कम वजन के, ठीक है, लाइट वेट पार्टिकल होते हैं, तो देन उनको तो थोड़ी एनर्जी काफी होती है नाचने के लिए, अपने जितनी एनर्जी नहीं चाहिए। आई बात समझ में? तो वो थोड़ी एनर्जी मिलते ही नाचने लग जाते हैं। नाचने का लग जाने का मतलब मूविंग करते हैं। इसका मतलब इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी इलेक्ट्रॉन्स स्टिल मूव, इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रुकते नहीं है। मोशन कैसी होती है? उस मोशन का नाम होता है जिगजैग, रैंडम मोशन होती है। जिगजैग एंड आल्सो कैन नोन रैंडम। अब रैंडम क्या होता है सर? रैंडम का मतलब होता है यादृच्छिक, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं, किसी का प्रतिबंध नहीं है, चाहे जिस दिशा में जाते हैं। जैसे आप जा रहे हो, नहीं सर हम तो नहीं जा रहे, हम तो सही दिशा में जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हो क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो। यादृच्छिक का मतलब होता है किसी भी दिशा में जाना। इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा से ऐसे ही घूमते रहते हैं जैसे आवारा पशु घूमते रहते हैं सब्जी मंडी में। इलेक्ट्रॉन वैसे ही घूमते रहते हैं अंदर। किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी इच्छा के अनुसार घूमते रहते हैं। थोड़ा सा उनका मैं आपको शो ऑफ करवाता हूं। ये समझ में आ गया? आ गया सर। दोबारा बता देता हूं, थर्मल एनर्जी क्या होती है। थर्मल एनर्जी जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है बच्चों? जब अपने बीच में तापांतर आ जाता है, जब कोई चीज के बीच में तापांतर आता है तो उस ताप के अंतर के कारण आपको एक एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को मूव कराती है। अगर विद्युत क्षेत्र नहीं है, मान लिया कि सपोज करो विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र नहीं है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। नहीं 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 जी, इलेक्ट्रॉन तो मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉनों को कोई परवाह नहीं है विद्युत क्षेत्र हो या नहीं हो, इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करेंगे, यादृच्छिक गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं रुकेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अनुपस्थित है तो थर्मल एनर्जी मिलती है, और थर्मल एनर्जी तो थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा तो उनको मिलेगी ही। ऊष्मीय ऊर्जा उनकी कहीं नहीं रुकेगी, वो किसी की बात होती नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स को मिलती जाती है। आई मेरी बात समझ में? ओके सर, इसको थोड़ा सा मिटाता हूं, इलेक्ट्रॉन्स की गति के बारे में देखते हैं। ध्यान देना, मेरी बात समझना थोड़ी सी। हाँ सर बिल्कुल समझेंगे, हम आपकी बात को समझने ही बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों? देखना, अब कोई मान लिया कोई आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ने वेलोसिटी ली, u1 वेलोसिटी से इधर की तरफ गया। अब इसके नहीं जची, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये मान लिया e1 है, u2 वेलोसिटी से इधर गया, e3 इलेक्ट्रॉन u3 वेलोसिटी से इधर आया, e4 इलेक्ट्रॉन u4 वेलोसिटी से इधर गया।
वगैरह इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनंत बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं होती है कंडक्टर में, ये मत सोचना इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है ना। कंडक्टर एकदम धनवान व्यक्ति होता है, कंडक्टर बस वाला नहीं, कंडक्टर का मतलब चालक, बस वाला मत समझ लेना, उसको तो तनख्वाह ज्यादा नहीं होती, कोई बात नहीं, जितनी भी है सफिशिएंट है बच्चों। आई बात समझ में? सॉरी फॉर ऑल दैट। यहां जब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, किसके पास? कंडक्टर के पास, चालक के पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, और अंत में हमारे पास एक रिजल्ट निकलता है कि इनकी यू एवरेज 0 होती है। क्या होती है? यू एवरेज 0 होती है। ये कहानी बहुत लंबी है, इन शॉर्ट करना पड़ेगा, कहानी तो बहुत ज्यादा लंबी है। ये यू एवरेज कितनी होती है इनकी? 0। कैसे होती है यू एवरेज 0? जैसे देखो, इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आके इस दिशा में, एक इलेक्ट्रॉन इस दिशा में आया, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन यहां चार खड़ा था वो इस दिशा में, तीसरे वाला ऊपर से नीचे से ऊपर, चौथा वाला इधर से इधर, तो वो इस प्रकार से मोशन करते हैं कि जब हम उसकी यू एवरेज निकालेंगे, सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए अगर यू एवरेज निकालोगे तो आपको मिलेगा 0। कितना मिलेगा? 0। यू एवरेज कितना होता है बच्चों? 0। ये एनर्जी किसके कारण है? थर्मल है, ये थर्मल वेलोसिटी है, थर्मल एनर्जी के कारण वेलोसिटी है बच्चों, ध्यान देना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब्सेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, हम तो थर्मल एनर्जी की बात कर रहे हैं। थर्मल एनर्जी के कारण जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? 0। थर्मल एनर्जी के कारण एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, ये बात ध्यान रखना इन कंडक्टर। ओके, ये बात मेरी हमेशा और हमेशा गांठ बांध लेना, रुमाल के बांध लेना, चाहे किसी के बांध लेना। थर्मल एनर्जी ऊष्मीय ऊर्जा के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है वो कितना होता है? 0। कितना होता है? 0 होता है। कहानी बहुत लंबी है, बहुत मजेदार कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है, हीर रांझे की कहानी है। सर किसकी है हीर रांझे? बताओ, देखे कमेंट बॉक्स में मारना हीर रांझे किसकी है। यू एवरेज का मतलब औसत वेग, औसत वेग, वेग स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, वेग की बात कर रहा हूं, क्योंकि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देन इसकी चर्चा पीछे कर चुके हैं, वेक्टर और स्केलर क्या होता है। स्पीड सर क्यों 0 नहीं होती? स्पीड तो बच्चों ये डिस्टेंस तो कवर कर रही है ना, हमने तो यू एवरेज निकाला है वेलोसिटी का। अब आप कह दो कि सर आप तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में चर्चा कर रहे हो, सॉरी, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं चर्चा करके अगर आप एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की चर्चा करो तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की भी एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। ये भी नोट कर लेना बात को कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन या सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर विल आल्सो बी 0 ड्यू टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी के कारण जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा और हमेशा क्या होगी? 0 होगी। कोई अदर झांक मत रखना, झांक का मतलब ऐसे तांग झांक नहीं रखना, अपने को रखनी नहीं है। थर्मल एनर्जी के कारण जितनी भी वेलोसिटी होती है उनका एवरेज कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। ओके, आओ जी मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा कहां था? कहानी तो लंबी थी। हाँ, मुद्दा था यहां, एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंस है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंस है, इस बात को याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंस होता है तो वेलोसिटी किसके कारण मिलती है? थर्मल एनर्जी के कारण। थर्मल एनर्जी के कारण यू एवरेज कितनी होती है? 0। यू एवरेज कितनी होती है? 0। इसका मतलब पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एवरेज कितनी होती है? 0। अब बच्चों ये जो कंडक्टर पढ़ा था ना, ये कंडक्टर की हमने चर्चा की थी आइसोलेटेड कंडक्टर की। आइसो बोल दो, आइसो बोल दो। आइसोलेटेड मतलब होता है विलगित, विलगित का मतलब होता है तन्हा, तन्हा का मतलब तन्हाई, ये तो आप अच्छी तरीके से समझते हो। ओके, विलगित पड़ा है अभी इसके ऊपर हमने कुछ खब्बी नहीं की है, खब्बी तो असली अब स्टार्ट करता है। ओके, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं, इस पूरी कहानी का एक नाम बताऊंगा लास्ट में, इस कहानी का नाम क्या है, पूरी अभी कहानी बता रहा हूं। अभी आइसोलेट कंडक्टर हमने पढ़ा है, आइसोलेट कंडक्टर का मतलब विलगित चालक हमने पढ़ा है कि विलगित चालक क्या होता है, विलगित चालक में कैसे फॉर्म करती है ये चीजें। विलगित चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चालक में इलेक्ट्रॉन तो होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों में तो सॉरी चालक में तो काम ही इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन पड़ा पड़ा करंट नहीं फ्लो होती है, ध्यान रख लेना। यू एवरेज 0, तभी तो यू एवरेज 0 कर रहे हैं अपन, क्योंकि पड़े पड़े कभी भी कंडक्टर में जैसे लो की छड़ पड़ी है, पड़ी पड़ी को उठाया इसमें करंट, सर पटक दी नहीं, उठ जाती है वो, करंट होती ही नहीं। करंट तो जब होती है जब बाहर से खब्बी करते हैं, वो खब्बी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब कर दो स्टार्ट, कर दो सर, बिल्कुल बिल्कुल। कंसेप्ट आया समझ में बच्चों? नहीं कंसेप्ट आया समझ में तो वीडियो को 2 बार देखना, और कोई इलाज नहीं है। आएगा आएगा आएगा, एक दिन जरूर आएगा।
क्या आएगा, समझ में आएगा क्या सर कंसेप्ट, और क्या, और नहीं समझना है अपने को कुछ भी चीजें। जैसे मैंने बात की ना अभी आइसोलेट, तन्हाई, ये नहीं समझना है अपने को। हाँ, अपने पास कंडक्टर कौन सा, ये कंडक्टर है अपने पास, ये करके दिखाओ। ओके, अब बात करते हैं, इसको अपन लगा देते हैं बैटरी से, इसको लगा दिया बैटरी से, लगा दिया बैटरी से। अब हमें पता है एक चीज क्लियर हमें पता है कि बैटरी का ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। बैटरी क्या देती है, पोटेंशियल देती है, पता है ये हमें सर, V देती है। क्या देती है, पोटेंशियल मतलब विभव, V देती है। अब देखना, इलेक्ट्रॉन होंगे, E एक्सटर्नल फील्ड लगाया गया है बाहर की तरफ, इधर की तरफ E एक्सटर्नल। अब की बार आइसोलेट नहीं है, बैटरी से जुड़ा है, आइसोलेट नहीं है। आप कह दोगे आइसोलेट अभी भी तन्हाई में है, ना 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 ना, तन्हाई में नहीं है, बैटरी साथ में काम कर रही है। आई बात समझ में? ओके सर। ई एक्सटर्नल, इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भागेंगे, क्योंकि ये तो एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं। भागे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, भाग गए सारे। हमने पहले क्या कहा था कि यहां एक्यूमुलेट पॉजिटिव चार्ज, यहां एक्यूमुलेट नेगेटिव चार्ज, बट अब की बार एक्यूमुलेट होगा क्या, नहीं सर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मुंह बाय खड़ा है इलेक्ट्रॉनों के लेने के लिए। आ जाओ, जितने भी आओ, आपकी इच्छा है उतना ले लेंगे हम। तो यहां ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहां एंट्री मारते हैं और यहां से सीधा कहां, इस पॉजिटिव टर्मिनल में, और जो यहां पे पॉजिटिव चार्ज बचता है वो कहां, इसमें। हेलो जी, अब हुआ ना जी सोरा, आई ना बात समझ में? क्या होता है, बैटरी क्या करती है, बैटरी रोटेशन घुमाती है केवल चार्ज का। क्या करती है, केवल चार्ज का रोटेशन घुमाती है, सर्कुलेशन करती है चार्ज का केवल, और कुछ ही नहीं करती है। आवेशों का प्रवाह बनाए रखती है बैटरी। क्या करती है, आवेशों का प्रवाह बनाए रखती है, और कोई भी बैटरी का चमत्कारी काम नहीं है। देखना आवेशों का प्रवाह कैसे बनाया, ई एक्सटर्नल लगाया, इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में भागे, ये हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे ही भागे, ये पॉजिटिव जो टर्मिनल था वो मुंह बाय खड़ा था एकदम बढ़िया तरीके से, और हम ले लें आपको, तो इलेक्ट्रॉनों को इसने कैच कर लिया। यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगा था उसको एक्यूमुलेट नहीं होना, ना 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 जी, इकट्ठे मत हो। धारा 144 लगी हुई है, धारा 144 लगी हुई है, तो आओ हमारे सामने, हम ले लेंगे आपको। नेगेटिव टर्मिनल एक्सेप्ट कर लिया, आई मेरी बात समझ में, नेगेटिव टर्मिनल एक्सेप्ट कर लिया जी, बिल्कुल कर लिया। अब जब नेगेटिव टर्मिनल ने एक्सेप्ट कर लिया तो यहां इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेशन का तो काम ही नहीं है, और जब इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट ही नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन जमा ही नहीं होंगे, तो आप एक बात सोचो कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इंड्यूस्ड होगा। जब इलेक्ट्रॉन जमा ही नहीं होंगे तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इंड्यूस्ड होगा। इसका मतलब इस कंडीशन में E इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू 0 आ गया है बच्चों। अब की बार अंदर वाले इलेक्ट्रॉन अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, अब की बार उनके पास बहुमत नहीं है। क्यों, क्योंकि उनको जमा ही नहीं होने दिया, ये दोनों टर्मिनल मुंह बाय खड़े हैं एकदम अच्छी तरीके से। इलेक्ट्रॉन आए, पॉजिटिव ने ले लिए, यहां पॉजिटिव थे, इनको नेगेटिव टर्मिनल ने ले लिया। आई मेरी बात समझ में? इसका मतलब E इंड्यूस 0, तो E इंड्यूस 0 इसका मतलब ये अपना पूरा प्रभाव दिखाएगा, ये पूरा सत्ता में आ गया। अब एक E एक्सटर्नल पूरा सत्ता में है भाई, एकदम बढ़िया तरीके से पावर में एकदम। E एक्सटर्नल जब पावर में है तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। फोर्स आपको भी पता है कितना लगाता है, F बराबर QE लगाता है। कितना लगाता है, F बराबर QE। हमें तो केवल इलेक्ट्रॉनों पे चर्चा करनी है और किसी पे चर्चा नहीं करनी है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है एक प्रकार की, तो इलेक्ट्रॉनों पर कितना बल लग जाता है, F बराबर QE। अब इलेक्ट्रॉन इससे जी छुटा के भागने की कोशिश करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन स्टार्ट कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन इधर से उधर भागते हुए अपना मुंह उठा के भागते हुए जाते हैं। अब आगे क्या होता है वो